अभी नेक्स्ट जो मेथड है इसको तुम एक्सपेंडिचर बोलो, रेवेन्यू बोलो, आउटपुट बोलो, कई सारे नाम है इस मेथड के। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। अगेन बहुत सारे बुक्स में ग्राफ्स नहीं दिया रहता है, अपने ग्रुप में अपने नोट्स में शेड्यूल भी दिया है, ग्राफ भी दिया है। इसको तुम आउटले बोलो, ठीक है ना, आउटपुट बोलो, प्रोडक्ट बोलो, रेवेन्यू बोलो, एक्सपेंडिचर बोलो, बहुत सारे नाम है इस मेथड के। सो हम समझेंगे ये मेथड है क्या। टोटल रेवेन्यू, टोटल आउटले, टोटल आउटपुट, या टोटल एक्सपेंडिचर बोलो, या टोटल प्रोडक्ट बोलो। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड दिस मेथड। इधर टोटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, शायद जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, बट टोटल एक्सपेंडिचर भी बोलेंगे। अभी ध्यान से सुनना सब लोग, मैं तुमको बताऊंगा। ऐसा सोचो कि तुम्हारा बर्थडे है, ठीक है। ऐसा सोचो कि तुम्हारा बर्थडे है, पापा ने तुम्हारे हाथ में एक 500 रुपए का नोट दिया। वो 500 रुपए का नोट लेके तुम जाते हो किराना शॉप, ठीक है। किराना शॉप, तुमको तुमको पता है कि कैडबरी, छोटी कैडबरी आती है 5 रुपए की, ये तुमको पता है। तुम जाते हो किराना शॉप में और बोलते हो कि भैया 5 रुपए का 500 रुपए है तो 100 कैडबरी आएगा। वो बोलता है कि दाम कम हुआ है, दाम 5 रुपए का 4 रुपया हुआ है। तुम खुश हो जाते हो। तो तुम क्या करोगे, तुम 100 के बजाय कितना कैडबरी लेते हो, 125। क्या पहला लॉजिक समझ में आया? तुम्हारे मन में है 500 रुपया दिया, पूरा 500 रुपया उड़ाने का, क्वांटिटी प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ा दिया, लेकिन पूरा 500 रुपया तुमने उड़ा दिया। क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया, यस और नो? क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया, यस और नो? यस सर। नो। दूसरा केस। अभी क्या होता है कि पापा तुमको 500 रुपए देते हैं, तुम्हारे पास जेब में पॉकेट मनी भी एक्स्ट्रा मौजूद है। तुम दुकान में जाते हो, वो बोलता है 5 रुपया, तुम बोलते हो भैया 5 रुपए का कैडबरी 100 देना। वो बोलता है कि दाम 4 रुपया हुआ है। तुम, जब से जन्म हुआ है तुम्हारा, तब से तुमने क्या कभी कैडबरी का दाम कम होते हुए देखा है? तुमने कभी देखा नहीं होगा, एक्सेप्ट कुछ महीने पहले जब गवर्नमेंट ने जीएसटी 28% से 10% कर दिया था, तो जो 100 रुपए के कैडबरी वो 90 रुपीज में हुए थे। वो सेलर ने कम नहीं किया था, टैक्स कम हुआ था, इसलिए रेट कुछ समय के लिए कम हुआ था, अभी तो वो भी बढ़ा दिया होगा। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि कैडबरी का दाम कम होते हुए तुमने कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा। तो तुम सोचते हो कि 5 रुपए का 4 रुपए कैडबरी कर दिया, ये तो जिंदगी में वापस आना नहीं है मौका, क्योंकि कैडबरी वाले का एक तरीके से मोनोपोली इंडिया में, ठीक है ना। किटकैट और कैडबरी का तोल ही नहीं है। कैडबरी बहुत ज्यादा आगे है, उनके पास सिल्क है, दुनिया भर के वैरायटी है उसमें, फ्रूट एंड नट, और नए नए जो डार्क चॉकलेट ला रहे। कैडबरी का अल्टीमेट दबदबा है। जो नेस्ले कंपनी जो किटकैट ओन करती है उसका बहुत छोटा शेयर है मार्केट में। और अमूल का भी जो आता है डार्क चॉकलेट, वो बहुत छोटे पैमाने पे बेचते हैं। वो लोग कैडबरी में एग्रेसिव नहीं है अमूल वाले, क्योंकि अमूल वालों का पनीर, दूध, दही फेमस है ना। सो छाछ, उसका कोई तोड़ नहीं है उसमें। 20,000 करोड़ की कंपनी है अमूल, साल का टर्नओवर देती है। सो उनका कैडबरी तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो तुमको पता है कि तुम जो कैडबरी कैडबरी कंपनी है, ठीक है ना, हम चॉकलेट बोलना चाहिए। सो कैडबरी कंपनी का दाम, जो चॉकलेट है, डेयरी मिल्क जो है, 5 रुपए का 4 रुपए कर दिया। तो तुमने बोला कि कैडबरी तो जिंदगी में दाम कम नहीं करेंगे, तो तुम 500 रुपए जो पापा ने दिए और खुद का 100 रुपया जोड़ देते हो, तो तुम ज्यादा खरीदते हो, 600 रुपया। तुमने अपना बजट स्ट्रेच किया। क्या लॉजिक सबको समझ में आया? टेल मी यस और नो। क्या लॉजिक सबको समझ में आया? क्या तुम पहले 500 रुपए था, दाम कम हुआ, तुमने पूरे 500 रुपए के कैडबरी खरीदे, खुद के जेब से कुछ भी नहीं डाला। दूसरे केस में 500 रुपए की कैडबरी थे, 500 रुपया तुम लेकर गए थे, दाम कम हुआ,
तुमको लगा अभी दाम वापस तो कम नहीं होगा, तो तुमने बजट अपना स्ट्रेच कर दिया। क्या सब लोग क्लियर है यहाँ पे? कंफर्म करो। यस सर। अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस भी बड़ा यूनिक केस है। तुम जाते हो किधर? दुकान में। दुकान वाले को बोलते हो कि कैडबरी चाहिए। वो बोलता है कि दाम कम हो गया है, 5 रुपए का 4 रुपया हो गया। तो तुम खुश हो जाते हो। लेकिन तुम्हारे बर्थडे में एक तो कोविड के टाइम में बहुत कम लोग आ रहे हैं। तुमको पता है कि बहुत कम लोग इसमें आने वाले हैं बर्थडे पार्टी में। ज्यादा कैडबरी लेके भी फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कोविड चल रहा है। और इसलिए तुम क्या करते हो? तुम बोलते हो कि भाई एक काम कर, 100 दाम कम हुआ है तो 100 के बजाय चल 110 दे दे। तो तुमने जितना सोचा था उससे स्पेंडिंग कम करते हो कि ज्यादा करते हो तीसरे केस में? बताओ बताओ। तीसरे केस में तुम्हारा जो खर्चा है वो ज्यादा करते हो क्या कम करते हो, जितना सोचा था, जितना लेकर गए थे उससे? आवाज नहीं आ रही है मुझे तुम्हारी, बताओ। जवाब दो प्लीज। एक काम करते हैं, पहले केस में तुमको तो पर्पल में मैंने क्लियर बताया, 500 रुपए लेकर गए थे, कितना खर्चा किया मुझे बताओ। उतना किया कि कम किया कि ज्यादा किया? उतना ही किया सर। उतना ही किया। ठीक है, यूनिटरी मतलब 500 रुपए लेकर गए, 500 खर्चा किया। दूसरा केस, 500 रुपए लिए लेकर गए, खर्चा 600 किया। कम किया कि ज्यादा किया खर्चा दूसरे केस में, बताओ। ज्यादा दूसरे किया। ज्यादा किया। तीसरे केस में खर्चा ज्यादा किया कम किया, बताओ। कम किया। कम किया। सो तुम्हारे सामने अभी ये तीनों, ये शेड्यूल्स है, टेबल है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी, इन तीनों के ग्राफ्स इंडिविजुअल लेवल पे हम देखेंगे। ठीक है, सब एक्स एक्सिस में क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ नंबर 1 तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम 500 रुपए लेकर गए, दाम कम हुआ बट तुमने 500 ही खर्चा किया। सो ये E इज इक्वल टू 1 या EP इज इक्वल टू 1 बोल सकते हो। दाम कम हुआ लेकिन तुमने क्वांटिटी बढ़ा दिया। इसमें ये 500 रुपया स्पेंडिंग है, रुपीज में है 500। तो तुमने क्या किया, क्वांटिटी बढ़ाया, दाम कम हुआ, लेकिन तुमने खर्चा उतना का उतना ही किया जितने तुमने सोचा। करेक्ट? सो ये तुम्हारा हुआ टोटल, ये यूनिटरी इलास्टिसिटी। 500 रुपए लेकर गए, 500 रुपए खर्चा किया। कैसे खर्चा किया? दाम कम हुआ लेकिन तुमने क्वांटिटी बढ़ा दिया, मतलब तुमने अपना 500 पूरा खत्म किया। सो इसको टेक्निकली हम बोलेंगे यूनिटरी। करेक्ट? अभी हम दूसरे केस में आते हैं। दूसरे केस में तुम 500 रुपए लेकर गए, ठीक है, दाम कम हुआ, ये पी से P1 हुआ, तो तुमने अपना स्पेंडिंग क्या किया, 600 रुपए कर दिया। मतलब प्राइस घटने से तुम्हारा क्वांटिटी बढ़ गया। सो दिस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसलिए इसको हम इलास्टिक बोलेंगे। इलास्टिक क्यों? तुमने जितना सोचा था उससे ज्यादा तुमने खर्चा किया। तीसरा केस में तुम 500 रुपए लेकर गए, दाम कम हुआ पर तुमने खर्चा कितना किया, 440 रुपए, ये रहा। तो तुमने अपना खर्चा कम किया प्राइस के घटने से। सो इन इलास्टिक, तुमने अपना पैसे का रिस्पॉन्स कम दिखाया। यहाँ पे जितना सोचा था उतना ही खर्चा किया, यूनिटरी। यहाँ पे जितना प्राइस, तीनों केस में प्राइस घट रहा है बट तुम्हारा खर्चा करने का, अब तुम बोलोगे ये अलग अलग मेथड क्यों? ये तुम्हारे नजरों से तुम खर्चा कर रहे हो, बट दुकानदार को तो आमदनी हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है ना? सो ये जो ये तुम खर्चा कर रहे हो, बट ये जो टोटल आउटले है तुम्हारे लिए खर्चा है। लेकिन दुकानदार का प्रोडक्ट बिक रहा है या आउटपुट बिक रहा है, ये उसके लिए रेवेन्यू है, आमदनी है। इसलिए दोनों साइड से देखा जा रहा है। लेकिन मेन तुम्हारा दृष्टिकोण है। तुम 500 रुपए लेकर गए, 500 रुपए खर्चा किया, सो यूनिटरी इज इक्वल टू, तुम 500 रुपए लेकर गए, दाम कम हुआ, यहाँ पे दाम कम हुआ पर तुमने खर्चा उतना ही किया। यहाँ पे दाम कम हुआ, तुमने अपना खर्चा बढ़ा दिया, इलास्टिक। यहाँ दाम कम हुआ, तुमने अपना खर्चा कम किया, इन इलास्टिक। इस प्रकार से ये तीन मेथड के शेड्यूल, ये तीन मेथड के ग्राफ्स
ये तुमको एग्जाम में ड्रॉ करना और अपने नोट्स में अच्छा दिया होगा। सबको समझ में आया, यस और नो? यस सर। सो अभी तुम इसको ड्रॉ कर लोगे फटाफट, जो ऑनलाइन दिख रहे हो पॉज करो।